इनका मून साइन लीव है, इनका असेंडेंट वर्गो है, ये वही असेंडेंट वर्गो है। इमरान खान का भी मैंने आपको बताया था कि असेंडेंट वर्गो है। इट्स अ सेम, दोनों का ही लिब्रा, वो भी लिब्रा, इमरान खान भी वेस्टर्न लिब्रा है, अलीम खान भी वेस्टर्न लिब्रा है। उन्होंने भी रिफाई काम किए हैं। अलीम खान साहब के भी इलाके में पूछे तो उन्होंने भी डिस्पेंसरीज और रिफाई काम किए। जहांगीर खान के मुकाबले में अगर स्टार्स के हिसाब से देखा जाए तो अलीम खान का जो सितारा है वो 2023 में इस नहज पे है कि अगर चांसेस बने तो मे बी वो सीएम बने। हुआ ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के दो इंजन थे जो पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट ने दिए थे, और ये इंजन उन्होंने जब निकाल लिए तो उसके बाद पीटीआई का ज़वाल शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा, ये बिज़नेस एनालिस्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं और एक मजहबी स्कॉलर भी हैं। अगर आपको अपने कारोबार के हवाले से कोई मुशावरा चाहिए तो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं, आप रूहानी हवाले से भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजी के हवाले से रब्ता करना है तो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप नाज़रीन जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त सियासी इंतशार जो है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान के साथी जो है उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। जहांगीर तरीन के नया ग्रुप बना चुके हैं और बहुत जल्द एक नई पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जहांगीर तरीन की सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या है, जहांगीर तरीन का स्टार क्या है, अलीम खान उनके साथ जो हैं वो लंबे चल सकते हैं। कैसे हैं उसामा साहब? शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह करम। उसामा साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि जहांगीर तरीन का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखें जी, उनका ये जो, अगर हम स्टार्स के हिसाब से आज मैं उनका देख रहा था आपकी उससे पहले ही, कि उनका जो वेस्टर्न सन साइन है वो कैंसर है और उनका मून साइन पाइसिस है और असेंडेंट जो था उनका वो जेमिनी है। अब इसमें दो बातें बड़ी क्लियर हैं कि मून साइन पाइसिस होने का मतलब और असेंडेंट उनका जेमिनी होने का मतलब, ये म्यूटेबल साइन गिने जाते हैं वेस्टर्न अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो। और इनमें इनको ब्रेन्स कहते हैं एक्चुअली, दुनिया के ब्रेन्स, ये मतलब जो पाइसिस और जेमिनी। और इसमें आप ये देख लें कि इनके जो वेस्टर्न सन साइन है वो कैंसर है, वो लीडिंग कैडर है कि वो लीडिंग स्टार्स हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि एरीज़, कैंसर, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, ये चार ही लीडिंग कैडर होते हैं और यही कार्डिनल्स हैं जो दुनिया को चलाते हैं। तो तरीन साहब के पास ये जो एज आ गया वो ये है कि इनका वेस्टर्न सन साइन कैंसर और उसके साथ इनके पास मतलब मून साइन की जो स्पोर्ट पाइसिस की आ गई। पाइसिस एक्चुअली अगर हम अब इंडियंस ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चेक करेंगे तो पाइसिस आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, बड़ा रिफाइन काम करते हैं, बहुत ही काम ऐसा करेंगे कि लोग वाह वाह करने पे मजबूर हो जाएंगे। काम तो उन्होंने पिछली हुकूमत में भी किया था। बिल्कुल। और अगर अब उनके फ्रेंडली साइंस की बात की जाए तो जो उनके फ्रेंडली साइन में कैंसर, लीव और सैग हैं। और जो मैं आज देख रहा था अलीम खान का जो मून साइन है वो लीव है, तो इट मीन्स कि इनकी फ्रेंडशिप तो नो डाउट इनकी बनने वाली है और इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर इनका जो नक्षत्रा चेक किया तो उस हिसाब से ये अमेजिंग डिसीजन मेकिंग थी। इस पॉइंट ने मुझे इनकी जो अमेजिंग डिसीजन मेकिंग जो सलाहियत है, जो इनका नक्षत्रा के हिसाब से जो रिवाती पड्डावन बनता है, उस हिसाब से ये समझ आई कि जब ये मुशर्रफ के टाइम पे इन्होंने ज्वाइन किया, उस टाइम पे इनके स्टार्स 2009 तक बहुत अरूज पे गए। इन्होंने परवेज़ इलाही साहब के साथ भी सर्व किया, उसके बाद ये मेंबर कौमी असम्बली बने। 2009 तक इनका जो उसकी थी जुपिटर की दिशा बहुत अच्छी थी। और उसके बाद आपके सामने ही है कि ये एक पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा। अच्छा, जो अलीम खान और जहांगीर तरीन हैं ये एक नई जमात बनाने जा रहे हैं, इनकी आपने अभी जैसे हमें बताया कि एक लंबी पार्टनरशिप देख रहे हैं या इनमें भी इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये एक गैर फितरी सा एक मिलाप लग रहा है। ये देखें, इनकी अगर तो स्टार्स की बात की जाए तो दोनों फ्रेंडली साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई नहीं। और इनकी नेचर को अगर चेक किया जाए, स्वीट स्पोकन है, हाई इंटरेस्ट इनका भी एंशेंट कल्चर और हिस्ट्री में था। और ये जो हर टाइम रिसर्च में लगे रहते हैं साइंटिफिक सॉल्यूशंस निकालने की, इसीलिए ये बड़े सक्सेसफुल एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। और ये जो इनकी जो यही हमारी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पे भी इनकी ग्रिप है। अगर इनसे कभी सवाल का मौका, हाँ जी, ये भी आज आपको बताऊं कि इनकी ग्रिप है उस पर। और ये एक्चुअली इनको जो मिसलेड किया जा सकता है, बातों में आने वाले हैं, लेकिन ये हर उस सर्कल में जो इनके इन टच हो जाता है ट्रस्ट करते हैं।
और ये अपनी सराउंडिंग के बड़े एडजस्टेबल अडॉप्टेबल है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी जो स्टार्स की पोजीशन और अलीम खान की, वो तो आपस में नो डाउट एक अच्छी स्पोर्टिव भी है, केमिस्ट्री मैच करती है, केमिस्ट्री भी मैच कर रहे हैं। और जो आप जहाँ तक पार्टी की बात कर रहे हैं, उसमें जहांगीर साहब का तो इस साल ये जो कमिंग मंथ्स है, मैं देख रहा था इस महीने की अगर बात करें तो इनका दिमाग जो है जंप लाइक का मंकी इधर से उधर हो रहा है। और इनको जो टास्क गिवन बाय हायर अथॉरिटीज़ अगर इनके स्टार्स में जो आ रहा है, उससे मैं तो एस्टेब्लिशमेंट ही मुराद ले रहा हूँ। और कुछ इनके रिश्ते जो पुराने थे वो रॉन्ग भी जाएंगे इस महीने। इनकी कुछ पुराने दोस्त जो जिन पे इन्होंने सोचा होगा कि वो फ़ौरन ज्वाइन कर लेंगे, इनको ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ ही अगर इनके यही टाइम है इनके लिए जो बुरे दोस्तों से भी पीछा छुड़ाने का, कि टेस्ट मतलब टाइम ऑफ टेस्ट आ गया कि अब ये बाकी अपनी उनसे वो करें। और वर्कलोड ज़्यादा रहेगा इनके उसमें। और इनको थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट की इंस्ट्रक्शंस या जो अब इनको गाइडलाइंस आ रही हैं या वट इनकी जो भी चल रही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि तो अगर ये बात आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो आप ये देखें कि जिस दिन पहली ख़बर निकली थी कि आर्मी अलीम खान को चाह रही है, और उस टाइम के बाद से जहांगीर साहब और अलीम साहब दोनों ही पे केसेस, और दोनों ही ने समझ लें कि पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। असल में उसी वक्त से इनको सिग्नल मिल गया था कि इमरान खान को गिराना है। और इमरान खान भी जैसे कहते हैं, कई लोगों की आपने सुनी होगी कि बहुत पहले से जी उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया था। और एक्चुअली आप इस बात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं कि अगर आपको पूछा जाए एक सादा सा सवाल कि पीटीआई के 2 फिनांसर्स बताएं, पहले 2, वो तो अलीम खान और जहांगीर तरीन आते हैं। तो फिर आप मतलब कैसे इग्नोर कर रहे हैं कि जो फिनांसर्स थे, और आज का देखें फ्यूल ही किसी गाड़ी को चलाने के लिए तो फिर जहाज के अंदर फ्यूल डलवाते हैं। तो एक्चुअली हुआ ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के 2 इंजन थे जो पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट ने दिए थे, और ये इंजन उन्होंने जब निकाल लिए तो उसके बाद पीटीआई का जवाल शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंजन है ये इंजन जो है कब तक चलेगा? ऐसा तो नहीं कि सीज हो जाएगा कुछ अरसे बाद, 6 महीने साल भर बाद, क्योंकि आपको तो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात किसी के बहुत अरसे अच्छे चलते नहीं हैं। देखिए वो उन लोगों के नहीं चलते जो एक्चुअली सियासतदान हैं। ये दोनों जो ब्रेन्स हैं, मैंने इनको ऑब्जर्व कर रहा था, बल्कि तो दोनों काम के लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, काम करना जानते हैं, परफॉर्मेंस देना जानते हैं। तो डेफिनेटली इनका कोई इस तरह का इंटरेस्ट नहीं है, इनसे काम इधर ले लो उधर ले लो, ये कहीं भी चले। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अलीम खान का ख्वाब था इमरान खान की हुकूमत में वज़ीर आला बनने का, फिर उनको वज़ीर आला नहीं बनाया, वो सीनियर मिनिस्टर उनको बना दिया था पंजाब में, नाराज़गी भी हुई, बुज़दार को बनाया, अब अलीम खान का ये ख्वाब आपको पूरा होता नज़र आ रहा है इस अगले इंतखाबात के बाद? जी, उसमें ये है कि आज बल्कि अलीम खान की उस पर बात कर लें थोड़ी सी। मैं आपको बता दूं, इनका मून साइन लीव है, इनका असेंडेंट वर्गो है, ये वही असेंडेंट वर्गो है। इमरान खान का भी मैंने आपको बताया था कि असेंडेंट वर्गो है। इट्स अ सेम, दोनों का ही लिब्रा, वो भी लिब्रा है, इमरान खान भी वेस्टर्न लिब्रा है, अलीम खान भी वेस्टर्न लिब्रा है। उन्होंने भी रिफाई काम किए हैं, अलीम खान साहब के भी इलाके में पूछे तो उन्होंने भी डिस्पेंसरीज और रिफाई काम किए हैं। और इसी तरीके से जो ये साल है, बड़ी लकी बात है कि ये साल उनका लकी ईयर है। और जो स्टार्स की पोजीशन है वो ये बता रही है कि अगर उन्होंने इस साल इलेक्शन होता है तो इनका कोई बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पे आने का चांस होगा। ये सूबाई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। और चलें फिर, ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी अलीम खान साहब के लिए, तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। जी, जहांगीर खान के मुकाबले में अगर स्टार्स के हिसाब से देखा जाए तो अलीम खान का जो सितारा है वो 2023 में इस नहज पे है कि अगर चांसेस बने तो मे बी वो सीएम बन सकते हैं। अच्छा, अलीम खान सीएम बन सकते हैं। तो ये जो है ये आपस में इनके जो ताल्लुकात हैं आपने बताया वो भी अच्छे हैं, अलीम खान के सीएम बनने के चांसेस भी अच्छे हैं। अगर इलेक्शन इस साल होते हैं तो अब आप ये भी बता दें कि इलेक्शन इस साल होते नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन का तो देख लें कि अब तो इस साल जो सूरत हाल बन रही है उस हिसाब से तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्चुअली तो हम जून के बाद कुछ क्लियर कह सकेंगे, लेकिन अब तक का जो मंजरनामा है, और आपको याद होगा मैंने आपको एक और बात भी की थी खान साहब के मुतालिक कि अगर वो मई तक सर्वाइव कर गए तो वो तो कर गए वो सर्वाइव कर गए तो उसके बाद कुछ अच्छे की उम्मीद होगी। तो इलेक्शन ईयर है, ये इलेक्शन होंगे इस साल। और ये बाकी सारी अफवाहें बस ये आपस में धड़ेबंदियों की सियासत जो पाकिस्तान की है उसका नतीजा, वरना इस साल इलेक्शन होंगे। तो ये जो अब बजट आ रहा है, ख़बरें ये भी हैं कि बजट में हो सकता है आवाम को थोड़ा रिलीफ दिया जाए ताकि ये इलेक्शन में जा सकें।
और जो ये चाह रहे थे कि इलेक्शन कराने से पहले पीटीआई को बहुत बुरी तरह से क्रश करना, वो ऑलमोस्ट कर दिया है। 100 से ज़्यादा लोग छोड़ के जा चुके हैं। गो के लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान तहरीक इंसाफ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नए लोगों को टिकट दे सकते हैं और वो भी जीतने की अहलियत रखते हैं। लेकिन जो उनका मकसद था तहरीक इंसाफ को किसी तरह बाहर करना और उसके बाद इलेक्शन में जाना और बजट में रिलीफ देना ताकि हम किसी बात पे जाके वोट मांग सकें, तो आपको लग रहा है कि ये बजट में रिलीफ देंगे और फिर इलेक्शन में 8 अक्टूबर के बाद इलेक्शन होंगे? देखिए, जहाँ तक तो बजट के रिलीफ का सवाल है वो तो पॉसिबल नहीं है। उसमें तो ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि IMF ने जो अपनी इंस्टॉलमेंट होल्ड की हुई है। ये तो आपने बहुत मायूसी की बात बता दी हम सबको। अब देखिए, अब आपको कितने सुहाने ख्वाब दिखाए जा सकते हैं जब आप खसूसन हमसे, तो हमारी नॉलेज साइंटिफिक है, इसमें किसी किस्म की जो है ना, तो हम बता दें नाज़रीन, बजट में किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखिएगा इन हुक्मरानों से आप। वैसे तो आवाम को है भी नहीं कोई उम्मीद, सीधी सी बात है। जो हालात हैं और जो वो कह भी चुके हैं है नहीं आपने। और दूसरी वजह की बात जो आपने उसकी की है कि देखिए, जो इलेक्शन ईयर कैसे ना हो, चले हम स्टार्स की पोजीशन और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, पीटीआई के इस टाइम कितने अफराद आपके सामने और कितने वो हैं जो अभी सामने नहीं हैं, जो छोड़ नहीं दे वो गायब ही हैं बस। तो डेफिनेटली अब ये तैयारी इलेक्शन की ही तैयारी है जो पीटीआई की ये जो लीविंग शुरू है। और जैसे असद कैसर और उनके साथ बड़ा सुना है, आपने भी सुना होगा कि बड़े गलत तरीके से उनसे स्टेटमेंट्स दिलवाई हैं। तो एक्चुअली ये एक बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा है। ये एक्चुअली मैसेज अवाम इसको लोकल पॉलिटिक्स समझ रही है। अगर मुझसे कोई पूछे तो ये चाइना को मैसेज दिया जा रहा है कि देखें, जो हम कमिटमेंट्स आपसे करके आए थे वो कमिटमेंट्स पूरी हो रही हैं और हम ये जो स्टेबिलिटी के लिए जो ये पीटीआई की जो मज़ाहमती सियासत है उससे आपको जान छुड़ा के एक पाकिस्तान में मतलब एक स्टेबिलिटी दिखाएंगे और इलेक्शन में जाएंगे। और इलेक्शन में जाने के लिए ज़रूरी था कि पीटीआई को एक अच्छा खासा दंड दिया जाए, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि अक्सरियत जो लोगों की, एक्टिव लोगों की जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या वैसे हम एक पार्ट ऑफ अवाम का कह रहे हैं, तो 2-2.5 करोड़ जो फैसला करते हैं इस 20-22 बिल्कुल ऐसे ही है। तो 2-2.5 करोड़ भी बहुत ज़्यादा बता दिया आपने। इलेक्शन में हाँ, इलेक्शन में वोट तकरीबन इतने ही पड़ते हैं इलेक्शन में। हाँ जी, मैं समझा वो जो साहिब इख्तिदार हैं नहीं, वो तो 25 लोग, नहीं, उसी में इनका फैसला हो जाता है। तो शायद इस्टेब्लिशमेंट भी इसीलिए ज़्यादा बॉदर नहीं करती कि क्या अब 10वां-20वां हिस्सा बनता है आबादी का जो हुकूमत का फ़ैसला करके बैठा है, तो हम ज़्यादा अच्छा मुल्क मतलब देखते हैं, संभालते हैं। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने आज की वीडियो में जाना कि अलीम खान का स्टार क्या है, उनके स्टार की खसूसियात क्या हैं, जहांगीर तरीन खान साहब का स्टार क्या है, उनके स्टार की खसूसियात क्या हैं, इन दोनों की पार्टनरशिप कितनी लंबी चलेगी और हो सकता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो अलीम खान वज़ीर आला भी बन सकते हैं। मज़ीद नई पेशन गोइयों के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।